सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीयूईटी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 4th ऑफ जनवरी और 4th ऑफ जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड्स ब्रेल डे। वर्ल्ड्स ब्रेल डे, देखिए लुइस ब्रेल ने एक टेक्निकल कोड बनाया जिसकी हेल्प से जो हमारे पास ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो उसको पढ़ पाते हैं। है ये हमारे पास बेसिकली स्टार्ट हुआ था, चार्ल्स बेबर नाम के एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स थे और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था लैंग्वेज, ताकि रात को भी है ना जो मिलिट्री पर्सन है वो उनको पढ़ पाए। तो देखिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है आज के दिन के बारे में। बेसिकली ओकेजन क्या है, लुइस ब्रेल का बर्थडे है। ये जो यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को स्टार्ट किया है और फर्स्ट टाइम हमने जो इसको सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड्स ब्रेल डे, दैट वाज इन 2019। तो अभी रिसेंट एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि काफी अभी ही हमने इसको क्या करा है, नया एक डे बनाया है, तो आपको याद करके रखना है। और ब्रेल एक लैंग्वेज नहीं है, ये भी आपको समझना है। ब्रेल बेसिकली एक टेक्निकल कोड है और चार्ल्स बेबियर, जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने सबसे पहले ये फ्रेंच मिलिट्री के लिए बनाया था, सो डैट कि रात को भी अगर कोई फ्रेंच मिलिट्री का पर्सन अगर कोई इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है तो उसको लाइट की आवश्यकता ना पड़े और उस टेक्निकल कोड की हेल्प से वो उसको पढ़ ले। बट हुआ क्या कि बहुत बड़ा उन्होंने कोड बना दिया था, तो उनकी वजह से पढ़ने में काफी दिक्कत आती थी। और अगर आप इस ब्रेल कोड को देखेंगे तो आपके पास ए और ये फिर बी और फिर सी इस तरीके से बना रखा है। तो आपको अगर एक बार ये कोड अलाइन हो गए हैं कि किस किस तरीके से लिखे गए हैं, तो आप उसको टच करके भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैंने भी शुरुआत में ये ब्रेल कोड जो है वो काफी 2-3 लेटर्स के तो लर्न किए थे। अच्छा, अगर आपने दिल्ली मेट्रो या किसी ऐसी जगह पर ट्रेवल किया हो तो आपको इस तरीके के ना रेल लाइंस भी मिलेगी आपको। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ब्रेल लेग्स रहते हैं। इसमें देखिए जैसे कि ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रिप्स बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आप सीधा चलते रहिए। तो जो ब्लाइंड पर्सन रहते हैं वो इसको फॉलो करते हैं और सीधा चलते रहते हैं। बट जैसे ही उनको ऐसे डॉट 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 मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, टर्न करना है उनको, है ना। और फिर वो इसमें क्या देखते हैं कि कहां पे टर्न करना है, इससे वो इसकी हेल्प से क्या कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं। चलिए, यहां पर इस YouTube चैनल पर बेसिकली मैं करंट अफेयर आपको करवाता हूं सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ड ऑन लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पास आया था सीयूईटी एग्जाम का, उसके ऊपर आपको करंट अफेयर चाहिए, तो इस YouTube चैनल को ज्वाइन कर लें और मेरी क्लास को कभी भी मिस ना करें। आगे आते हैं। माय नेम इज मनोज कुमार और आप अनअकैडमी की ऐप पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे, तो आपको जाना पड़ेगा unacademy.com/sirmanoj पर। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड MS25, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो एक कोड ये याद करके रखना है, MS25। देखिए, हम जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हर जगह हो रही है इंडिया में और ये चीज देखी भी जा सकती है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास क्या हुआ कि जो सियाचिन की है ना, हमारे पास कॉर्प है, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प, उसमें वुमेन ऑफिसर को सबसे पहली बार डिप्लॉय किया गया है, ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है वहां पे। तो वो हमारे पास है शिवा चौहान। तो ये आपको बहुत ही बड़ी अपडेट है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक वुमेन ऑफिसर जो है सियाचिन में डिप्लॉय करी गई है ऑपरेशनली। और सियाचिन ग्लेशियर आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी रेंज में हमारे पास आ रहा है, माउंटेन की रेंज में। तो काराकोरम रेंज में हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर आता है। और देखिए, ग्लेशियर को अगर आप जनरली देखेंगे तो आपको लगेगा कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक हमारे पास जो रीजन है, सिर्फ उसी में ग्लेशियर्स होने चाहिए। बट नॉन पोलर ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो तजिकिस्तान में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है और सियाचिन जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, नॉन पोलर का। आगे आते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है 17 अगस्त सीयूईटी के एग्जाम के लिए, क्योंकि जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं करंट अफेयर्स की, आप उसको रिलेट कर पाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो देखिए, उस समय पर हमारे पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने लिए थे, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंपनी ने हेलीकॉप्टर को बनाया है। तो आपको कंपनी वगैरह के नाम भी मतलब ध्यान रखने हैं। तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमारे पास होते हैं, बेसिकली HAL उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो यही है हिंदुस्तान एरोटॉनिक्स लिमिटेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में HAL भी कहा जाता है, ये BE कहा जाता है, इसको DRDO कहा जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। देखिए, जब आप मतलब बड़े होंगे तो आप इन जो कंपनीज में ही काम करेंगे। तो ये कंपनीज मतलब एक ड्रीम कंपनीज होती है। अगर आपकी HAL में जॉब लग जाए, BE में जॉब लग जाए, बेल में जॉब लग जाए, तो ये PSUs काफी अच्छा पे करती है। अब बात करते हैं, अब जैसे मैंने आपको कहा ग्लेशियर वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो माउंटेन्स की क्लाइंबिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 23 अगस्त सीयूईटी में। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं है, बट जो करंट में चीजें हो रही होती है उससे क्या होता है, जो हमारे पास स्टैटिक जीके है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए, स्टैटिक जीके तो ऐसे बहुत बड़ी है,
मतलब एवरीथिंग अंडर द सन कम्स इन स्टैटिक जीके। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजों पर ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, एक बेसिक आइडिया आपको सब चीजों का होना चाहिए। और उसके अलावा आपको यहां पे जो जो चीजें आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं उससे आप रिलेट करना आपको आना चाहिए, है ना। वो एक कला होती है रिलेट कर पाना। तो देखिए, हु इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ये जो विदाउट ऑक्सीजन पूछ ले, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप बता सकते हैं? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है। तो मैसन एंड हैब्डन हमारे पास थे, जिन्होंने विदाउट ऑक्सीजन क्या किया था, माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया था। क्या आप भी सोच सकते हैं, मतलब इतनी ऊपर आप जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भाई। कई बार तो मैं मतलब जैसे मैं अभी गया था वहां पे अमरनाथ पे। तो अमरनाथ पे जब गए थे तो मेरे साथ काफी अंकल वगैरह भी गए थे हमारे आसपास के। तो उनका तो ऑक्सीजन इतना कम हो गया कि मतलब खड़े खड़े ऐसे ही गिर गए, चाय की दुकान पर गिर गए। मैं कहा ये क्या हो रहा है, जैसे कोई थैनोस आ गया हो एकदम से चुटकी बजा रहा है और आधे लोग ऐसे ही खट 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 गिरे जा रहे हैं, ऐसा काम हो जाता है। तो विदाउट ऑक्सीजन अगर ये गए हैं तो बहुत बड़ी बात है ये कि विदाउट ऑक्सीजन ये ऊपर तक चले गए हैं। देखिए, लग्जीरियस लाइफ हर कोई इमेजिन करता है कि एक लग्जीरियस लाइफ जिए, और ऐसा ही एक लग्जीरियस सबसे बड़ा जो क्रूज है, हम बात करें गंगास विलास इसका नाम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लग्जीरियस क्रूज जो है अब इंडिया में चलेगा, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये हमारे पास क्रूज चलना है। 13 जनवरी को पीएम मोदी इसको क्या करेंगे, इनोग्रेट करेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। इस क्रूज के अंदर गंगा विलास की अगर हम बात करें तो 13 स्वीट्स होंगे, स्वीट्स मतलब रूम्स होंगे, और उन रूम्स में 80% तक लोग क्या है रह सकते हैं। सब कुछ फैसिलिटीज वहां पर होगी, मतलब जिम स्पा वगैरह सब कुछ वहां पर रहेगा। और क्रूज में मैं एक बार गया था तो वहां पे मतलब ऐसा है कि पूरा का पूरा शहर ही बसा के रखते हैं क्रूज में। आप कुछ भी ले लो, आपको वहां पे जिम, मतलब आप जिम भी जा सकते हैं, आप वहां पे गेमिंग भी कर सकते हैं, इवन बिलियर्ड्स भी मैंने देखा था कि किसी एक क्रूज में थे। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो इस क्रूज को जरूर देखना, गंगा विलास क्रूज, ठीक है। मैंने भी अपनी लिस्ट में डाल दिया है, गंगा विलास क्रूज में जरूर जाएंगे। आगे आते हैं, 17th पीवीडी प्रवासी भारत दिवस। अब ये प्रवासी कौन से होते हैं? ब्रेन ड्रेन आपने सुना होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जो ब्राइट ब्रेन रहते हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में क्या है कि इंडिया के जो हमारे पास सिटीजन्स हैं वो किसी दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। अच्छा, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर चला जाता है तो उसको दूसरी कंट्री, मतलब एक कंट्री से अगर वो गया दूसरी कंट्री में तो उसको डायस्पोरा बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो डायस्पोरा होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई गांव से अगर शहर चला जाता है उसको फिर भी ना एक दिल में गांव के लिए बहुत ही एक बड़ी वो चीज रहती है। अगर कोई उसका गांव का कोई पर्सन आ जाए उससे हेल्प मांगे तो वो हेल्प दे देता है। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी अमृत काल चल रहा है, मतलब 75th हमारे पास ईयर चल रहा है हमारी देश के आजाद होने के बाद। तो उस अमृत काल में हम यहां पर एक 17 प्रवासी भारत दिवस बना रहे हैं। तो जितने भी बाहर के जो लोग होते हैं ना उनको बुलाया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। तो 8 to 10 जनवरी ये होगा 2023 में। और कहां पे हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंदौर मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है, काफी जो अभी इवेंट्स है वो मध्य प्रदेश में यहां पर हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, कई बार आपको अगर कोई ऑप्शन मार्क करना हो, कोई तुक्का मारना हो, तो मध्य प्रदेश पर काफी फोकस है, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए फेस्टिवल्स जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीयूईटी एग्जाम के लिए फेस्टिवल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, वेरियस स्टेट से आपके साथ स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ेंगे। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली क्या है कि आपकी लोकेलिटी के बच्चे ही आपके पास पढ़ रहे होते हैं। और कुछ बहुत ही कम लोगों को ऐसा मौका मिल पाता है कि वो जिनका ट्रांसफर्स होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाते रहते हैं, कि वो अलग अलग लोगों से मिल पाए। जैसे केंद्रीय विद्यालय जो है वो इस तरीके पे ही काम करता है, और मैं केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़ा हूं। तो मुझे तो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल में भी मिल गए थे, बट जनरली अगर हम बात करें तो स्कूल में इतना आपका एक्सपोजर नहीं हो पाता है। तो कॉलेज में एक्सपोजर होता है, तो आप हर स्टेट के फेस्टिवल्स को समझो, हर जो स्टेट से लोग आ रहे हैं उनको मतलब सही से नजर से देखो, तो वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इमोइना इराकपा फेस्टिवल यहां पर बनाया गया है। मैती हमारे पास एक कम्युनिटी रहती है, अगर आप मणिपुर में फोकस करते हैं तो मैती कम्युनिटी काफी ज्यादा पॉपुलर है वहां पे। और अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे, मणिपुर से अगर कोई पर्सन होगा वहां पे माइग्रेट अगर कर रखा है, तो जनरली आपको मैती कम्युनिटी के ही मिलेंगे। तो ये जो फेस्टिवल रहता है ये किस लिए बनाया जाता है?
जनरली फेस्टिवल्स जो होते हैं वो वेल विशेस के लिए या फिर क्या कहते हैं हेल्थ वेल्थ के लिए ही बनाए जाते हैं, तो ये भी हमारे पास वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए फेस्टिवल होता है, तो ये आपको एक बेसिक आइडिया रखना है। अच्छा, फेस्टिवल की अगर बात करें तो इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट करी है। तो अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 28 प्रोजेक्ट्स क्या हैं अभी इनोग्रेट किए हैं। अब इन प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो हमारे पास है सियोम ब्रिज। बेसिकली सियोम ब्रिज क्या है, एक 100 मीटर का ब्रिज है हमारे पास, इसको स्टील के ब्रिज से बनाया गया है। अब इस ब्रिज से क्या होगा, हमारे पास जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, उसको क्या करता है काफी अच्छी तरीके से हमारे पास कनेक्ट कर देगा, सो डेट कि जल्दी हमारे पास कोई मूवमेंट हो जाए, कोई हमें गुड्स अगर पहुंचाने तो वो जल्दी से पहुंच जाए। और जितनी अच्छी बॉर्डर कनेक्टिविटी रहती है ना, उतना अच्छी तरीके से फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय करी जा सकती है और हम जल्दी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके के आपके पास बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी सियोम ब्रिज बताया, इसी तरह एक जुआरी ब्रिज है, द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया। ये कहां पर है, कौन सी कंट्री में है? तो कंट्री तो इंडिया में ही है, पर कौन से स्टेट में है क्या आप जानते हैं? अरे यार, स्टूडेंट्स को गोवा अगर नहीं पता तो फिर क्या पता। गोवा की जितनी चीजें हैं याद करके रखो, जुआरी ब्रिज यहां पर होता है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल? ये धनु यात्रा फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वेरियस स्टेट के लोग आपके साथ पढ़ेंगे कॉलेज में जब आप जाएंगे, तो मेरे साथ भी एक पर्सन था जो ओडिशा स्टेट से था, तो ओडिशा में काफ़ी यात्राएं होती हैं, तो वो मुझे पता है कि यहाँ पे धनु यात्रा जो है हमारे पास ओडिशा से है, तो आप भी इसी तरह से रिलेट यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा। देखिए, आपकी उम्र अभी कितनी होगी? 16, 17, 18, जनरली इतने साल के ही आप होंगे। CUET का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं UG का, अब 16, 17, 18 की उम्र और 19 उम्र में ये जो हमारे पास है कौस्तुभ, ये बन गए हैं ग्रैंड मास्टर, चेस के ग्रैंड मास्टर। देखिए, चेस के ग्रैंड मास्टर्स जो होते हैं ना, मैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रेज करता हूं। क्यों? बिकॉज जब आप चेस खेल रहे हैं किसी ऐसे प्लेयर के साथ जो बहुत सालों से खेल रहा है, तो बेसिकली उनको है ना वो चीजें याद रहती है, वो दिमाग नहीं लगाते। उनको याद रहती है कि अगर ये किसी ने चाल चली है तो किसी गेम में किसी ने ये चाल चली होगी, तो अपने दिमाग में वो है ना काफी बड़ा एक गेम लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो कौस्तुभ है, ये कौस्तुभ चैटर्जी 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं और 10th ग्रैंड मास्टर है वेस्ट बंगाल से। एक बेसिक आइडिया आपको रखना है क्योंकि आप ही की उम्र के हैं, है ना, तो ये जो अचीवमेंट्स रहती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके CUET एग्जाम में भी आने के ज्यादा चांसेस है। मैं कई बार कहता हूं कि विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने गोल बना रखा है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम CUET का क्रैक करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस गोल के साथ आपके पास एक प्लान हो और वो प्लान आपके शेड्यूल के साथ मैच करे। शेड्यूल क्या? देखिए, आप अगर पूरा दिन अपना इंस्टाग्राम या रील्स वगैरह देखने में निकाल देते हैं, सोशल मीडिया आजकल काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से डोमिनेट कर रहा है, बच्चे का टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो अगर आप ज्यादा टाइम उसमें निकाल देते हैं तो काफी दिक्कत का काम यहां पर है। तो इसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए और प्लान मैं यहां पर आपको दे रहा हूं कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पहले NCERT पे फोकस करिए, आप जो टीचर का मॉड्यूल है उस पर फोकस करिए, फिर इसके बाद लिमिटेड सिलेबस पर काफी ट्रैक रखना है। CUET का सिलेबस आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, CUET.samarth पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। रिटर्न फॉर्मेट में आपको तैयारी करनी है, बिकॉज रिटर्न में नहीं करेंगे ना तो काफी चीजें मिस हो जाएंगी, और अगर चीजें मिस हो जाती है ना तो सिलेक्शन भी मिस हो जाता है। तो रिटर्न फॉर्मेट में जरूर तैयारी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद दिमाग में लगा रखा आपने सारे क्वेश्चन दिमाग में ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए देखिए कोचिंग काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कोचिंग से क्या रहता है, एक सिस्टम बनता है, और वो सिस्टम सेट करने के लिए ना आपको है ना बहुकाल मचाने के लिए, एक सिस्टम सेट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप यूजिंग कोड MS25, और इससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको भेज दो। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।